हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरोमेटिक एसिड्स पढ़ने वाले हैं। एरोमेटिक एसिड्स मतलब जो अभी तक तुम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था जिसमें अल्काइल ग्रुप्स अटैच थे। एरोमेटिक एसिड्स में बेंजीन रिंग अटैच होती है, या कोई भी रिंग को अगर मतलब बेंजीन रिंग को अगर एसिड ग्रुप लाइक COOH ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम लोग एरोमेटिक एसिड्स कहते हैं। एरोमेटिक रिंग को जो COOH ग्रुप अटैच होगा उसको हम लोग एरोमेटिक एसिड्स बोलते हैं। एरोमेटिक एसिड्स क्या होता है? अभी जैसे बेंजोइक एसिड को हम लोग एरोमेटिक एसिड्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें पहले तो स्टार्ट करना है एरोमेटिक एसिड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम लोग पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग ये बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें लेते हैं पहले बेंजीन, और बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो दिस इज कार्बोनिल क्लोराइड और बेंजीन, जिसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, बिकॉज फ्रिडल क्राफ्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज होता है। सो AlCl3 के साथ हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो इससे फॉर्म होगा, बेंजीन से एक H निकल जाएगा और कार्बोनिल क्लोराइड का एक Cl निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा COCl, कार्बोनिल क्लोराइड का अटैच होगा, जो बनेगा बेंजोइल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड भी इनको बोलते हैं। सो बेंजोइल क्लोराइड विद द लॉस ऑफ HCl। अब ये बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब HCl निकल जाएगा और बेंजोइक एसिड बनेगा COOH। सो ये बेंजोइक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन, दैट इज एरोमेटिक अमाइन। ओके, एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग को NH2 लगा रहता है। एनिलीन रिएक्ट्स विथ HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। सो हम लोग एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करवाते हैं। सो NaNO2 प्लस HCl, ये कॉम्बिनेशन यूज़ करके जो HNO2 बनाया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस वजह से ये एनिलीन का डाइजोटाइजेशन हो जाएगा और उसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। सो दिस इज HNO2 इज नथिंग बट नाइट्रस एसिड, जो सिर्फ इन सिट्यू मतलब रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो यहाँ पे बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे CuCN के साथ, कॉपर साइनाइड के साथ, जिससे होगा यूं कि नाइट्रोजन तो गैस है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, CuCl चला जाएगा और जो साइनाइड है वो साइनाइड रिंग को लग जाएगा। सो हम लोग इसको सियानोबेंजीन बोल सकते हैं। तो ये सियानोबेंजीन या बेंजीन साइनाइड बोलते हैं, वो बन गया। अभी इसे हम लोग वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। So this is the second method of preparation by Sandmeyer reaction. थर्ड है
थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम phthalic एसिड. phthalic एसिड से हम लोग बेंजोइक एसिड बनाएंगे फ्रॉम phthalic एसिड. ये रिएक्शन एक बेंजीन रिंग पे अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हों उसको phthalic एसिड, मतलब दोनों भी ऑर्थो पोजिशन पे ही एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पे. सो 2 COOH ग्रुप लगे हैं, दिस इज phthalic एसिड. अगर हम लोग इसको स्टीम के ऊपर से पास करवाते हैं, phthalic एसिड के ऊपर से अगर स्टीम पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट, तभी भी बेंजोइक एसिड बनेगा. और अगर हम लोग इसे सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन सोडा लाइम कहलाता है. तो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो भी सेम रिएक्शन, सेम बेंजोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. अल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन को जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन में आएगा टोल्यूइन. टोल्यूइन जिसको CH3 ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा है, सो दिस इज टोल्यूइन. अगर हम लोग टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन किन किन चीज़ों से होता है? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी आइदर डाइल्यूट HNO3 या फिर हम लोग अल्कलाइन KMNO4 या फिर इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 के कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड. क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3 CrO3. सो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट. ये इतने सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो कोई भी एक यूज़ करके हम लोग टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करेंगे, तब हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा विद द रिलीज ऑफ वाटर. इसके साथ वाटर रिलीज होगा. ओके. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल जो भी है, सो लेट्स से बेंजाइल अल्कोहल लिया. अगर बेंजाइल अल्कोहल दैट इज C6H5CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. अगर हम लोग इसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के कॉम्बिनेशन के साथ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ऊपर ही हम लोग ने देखा ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन ही प्रोसेस है. इसके साथ अगर हम लोग इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है बेंजोइक एसिड. एंड नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो यहाँ पे फिनाइल ब्रोमाइड लेते हैं जिसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे बिकॉज हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है. सो विच विल फॉर्म फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देन उसको हम लोग उसका कार्बोक्सिलेशन लाइक इसके साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड. अभी ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो जिसे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर उसको जो भी एडक्ट मिलेगा बीच में CO2 MgBr
फिर उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिससे हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। ओके, सो ये हो गए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। सो इसके बाद हमें देखना है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस है जो हम लोग देखेंगे अभी कि जो भी बेंजोइक एसिड की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है वो देखना इसके साथ ही ज़रूरी होता है एज़ पर सिलेबस। तो बेंजोइक एसिड ये ऐसा एसिड है कि जो मतलब उसमें जो बेंजीन रिंग है उसे COOH ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सो COOH ग्रुप इज़ पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। COOH ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सो इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो वी कैन से रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस वजह से उसको मेटा डायरेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा रिंग की तरफ उसे वो मेटा के डायरेक्शन में, लाइक मेटा पोजीशन में उसको वो अटैच कर देता है। ओके, सो ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर्स एट मेटा पोजीशंस। तो यहाँ पे 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो अगर O और H के बीच वाला जो बॉन्ड है, जैसे अभी ये बन गया O और H, तो ये O और H वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके जो रिएक्शंस, मतलब जिस रिएक्शंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो वाले रिएक्शंस। दूसरा टाइप है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला, और उससे उसमें जो रिएक्शंस में ये होगा वो। थर्ड वाली जो है वो रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप की वजह से जो भी रिएक्शंस होती है वो। और फोर्थ वाली है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पूरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगे। सो दिस आर द फोर्थ कैटेगरी, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H, O और H के बीच वाला जो बॉन्ड क्लिव होके जो भी रिएक्शंस देता है वो। सो रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उस पर आएगा। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स, जो हम लोग ने फिनॉल के टाइम पे भी देखा था। कोई भी एसिड ये रिएक्शंस देता है, तो जब 2 मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड के, अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स 2 सोडियम मॉलिक्यूल एटम के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये सॉल्ट बनाएगा, राइट। H निकल जाएगा, मतलब 2 H निकल जाएंगे जिस वजह से हाइड्रोजन रिलीज होगा। ओके, और ये 2 सोडियम जो है वो जुड़ जाएंगे, COO, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन इज द रिएक्शन विथ अल्कलीज, जिसमें बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। अभी यहाँ पे ऊपर जैसे हो रहा है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे 2 नाइट्रोजन जो है वो जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे नीचे जो हम लोग ले रहे हैं कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे वापस से वही रिएक्शन होगा, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होके सोडियम जुड़ जाएगा और वाटर निकल जाएगा। सो सोडियम बेंजोएट प्लस वाटर। थर्ड रिएक्शन इज two molecules of benzoic acid, they reacts with sodium carbonate. Okay, acid react कर रहा है बेस के साथ, sodium carbonate is basic in nature. So 2 molecules of benzoic acid reacts with sodium carbonate to give again sodium benzoate plus carbon dioxide plus water. So these 3 reactions involves cleavage of OH bond.
Now we will move to second category, that is reaction involving cleavage of carbon and OH bond. So cleavage of carbon and OH bond. इसमें बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, जिससे इथाइल, जिससे बनेगा, बिकॉज दिस इज एसिड, सो यहाँ से OH और यहाँ से H करके एसिड प्लस अल्कोहल हमेशा एस्टर बनाता है विद द लॉस ऑफ वाटर. तो यहाँ पे बनेगा इथाइल बेंजोएट. इथाइल बेंजोएट प्लस वाटर जो पहले ही लीव कर चुका है. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद PCl3 या PCl5. PCl3 के साथ या PCl5 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा बेंजाइल क्लोराइड. यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो OH और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बनेगा विथ POCl3 एंड HCl. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बन रहा है. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड. उससे भी हमें बेंजोइल क्लोराइड मिलता है, दोनों रिएक्शन से. थायोनिल क्लोराइड से भी हमें बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा एंड HCl फॉर्म होगा. नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया. ओके, यहाँ पे अमोनिया के साथ वो रिएक्ट करेगा जिससे अमोनियम बेंजोएट फॉर्म होगा. यहाँ पे भी यहाँ से एक OH और NH3 का एक H, ऐसे करके वाटर रिलीज होगा और यहाँ पे अमोनियम बेंजोएट फॉर्म होगा. ओके, ना थर्ड कैटेगरी, यहाँ पे अगर अमोनियम बेंजोएट को अगर हम लोग वापस से हीट करते हैं तो इसमें से वाटर, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से हमें मिलेगा बेंजामाइड. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कि बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड कैसे बनता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप. इसमें फर्स्ट रिएक्शन इज डिकार्बोक्सिलेशन. डिकार्बोक्सिलेशन मतलब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे क्या होता है, सोडियम बेंजोएट, जो यहाँ अभी तक हम लोग ने फॉर्म कर चुके हैं हम लोग, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बेंजोएट बनता है. सो ये सोडियम बेंजोएट अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसकी, तो यहाँ पे बेंजीन फॉर्म होगा. जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही देखा था ये चीज़. अब यहाँ पे सिर्फ उल्टा है. यहाँ पे सोडा लाइम के साथ अगर उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड बेंजीन रिलीज होगा. नेक्स्ट इज कर्टियस रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन बेंजोइक एसिड reacts with thionyl chloride and NaN3. NaN3 is sodium azide. सोडियम अजाइड, जिससे एक H निकल जाएगा, मतलब रादर OH निकल जाएगा और NaOH पूरा ही निकल के यहाँ पे N3 लग जाएगा. फिर उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगा और आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा इंटरनल रीअरेंजमेंट से. And this isocyanide, when we are going to react with water, जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे बनेगा अमाइन.
अभी यहाँ पे हम लोग ने जो R लिखा है उसको हम लोग C6H5 लिखेंगे, बिकॉज R इज़ जस्ट जनरल रिएक्शन पे आता है, बट यहाँ पे हम लोग ने बेंजोइक एसिड ही लिया है बाकायदा, तो हम लोग ये R निकाल के उसको C6H5 कर देते हैं. सो बेंजाइल आइसोसाइनाइड बन गया है और यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा. Yes. Next is Schmidt reaction. Schmidt reaction जिसमें बेंजोइक एसिड हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइड्राजोइक एसिड से, दैट इज HN3. दिस इज हाइड्राजोइक एसिड in presence of H2SO4 as a catalyst. जिससे बनेगा एनिलीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा. सो कर्टियस एंड श्मिट रिएक्शन दोनों में भी हमें एनिलीन मिलेगा. So these are the reactions which converts benzoic acid to amine. Now last category is ring substitution reactions, जिसमें पूरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन आते हैं. जब जैसे पहले ही बोला था कि COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो कोई भी ग्रुप आता है उसे वो मेटा पोजिशन पे लगा देता है. तो अभी अगर हम लोग इसका नाइट्रेशन करें या सल्फोनेशन करें या हेलोजनेशन करें, कोई भी केस में वो मेटा पोजिशन पे जाएगा. अभी सल्फोनेशन जब करते हैं H2SO4 के साथ, तो जो SO3H ग्रुप लगेगा वो मेटा पोजिशन पे लगेगा. सो 3 सल्फो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा. अगर हम लोग इसका नाइट्रेशन करते हैं HNO3 और H2SO4 के कॉम्बिनेशन में, तो ये भी मेटा पोजिशन में ही लगेगा. सो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसको बोल सकते हैं. अगर हेलोजनेशन करते हैं तो Cl2 एंड FeCl3, तो इसमें भी मेटा पोजिशन पे क्लोरीन लगेगा. सो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा. अगर ये बेंजोइक एसिड को हम लोग PCl3 या PCl5, जो पहले ही देखा था हम लोग ने ये रिएक्शन कि PCl3 या PCl5 या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हम लोग उससे बेंजोइल क्लोराइड बना सकते हैं. अभी ये बेंजोइल क्लोराइड अगर हम लोग इथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, बेंजाइल क्लोराइड का अगर हम लोग इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये एस्टर फॉर्म करेगा, इथाइल बेंजोएट फॉर्म करेगा, इथाइल बेंजोएट प्लस HCl. सो यहाँ पे इथाइल बेंजोएट फॉर्म होगा. एंड वन मोर रिएक्शन फॉर बेंजोइक एसिड, इम्पॉर्टेंट वन, जिसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ P2O5, द फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ विद द रिलीज ऑफ वाटर, ये बनाएगा बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड. यहाँ पे सो हमने अभी तक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एसिड से एनहाइड्राइड कैसे बनता है, बेंजोइक एसिड से एस्टर कैसे बनेगा, अमाइन कैसे बनेगा, अमाइड कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें हमने देख ली जो एग्ज़ाम के इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है और तुम्हें वो हिसाब से उसे पढ़ना है. ओके, सो अभी तक के लिए गुड बाय. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.